लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग के कवानीन मौजूद हैं। ताजिकिस्तान में बिजनेस फोरम के इजलास के दौरान तनकीदी नज़म पढ़ने पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से शायर को रोक दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत कायम होने के बाद पाक अफगान तिजारत पर मज़बूत असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इलेक्शन कमीशन को भेजे गए खत की वजाहत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, हम इनको ऑर्डर नहीं कर रहे। जनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन के दौरान मुजफ्फरगढ़ के 3 फौजी जवानों ने अपनी जानें वतन अजीज पर निछावर कर दी। सऊदी अरब में बैंक और दीगर मुतालिका कंपनियों के सारिफीन को दरपेश रुकावटें दूर कर दी गई। नाइजीरिया में फौजी काफिले पर शिद्दत पसंदों के बम और रॉकेट हमले में 16 फौजियों समेत 18 अफराद इंतकाल कर गए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर मजीद महंगाई का बम गिरा दिया गया। अमेरिका में एक होने वाली तहकीक में कहा गया कि बच्चों में कोविड केसेस की शरह में इजाफे के बाद खदशात और ज्यादा मजीद बढ़ गए हैं। माजी के सीनियर फनकार तलत इकबाल शदीद बीमार हो गए, जिसके बाद वो टेक्सास के अस्पताल में जेर इलाज है। एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स का खलाई जहाज आम शहरियों को खला में लेकर रवाना हो गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। फ्रांसीसी जोड़े को इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब इन्हें ऑनलाइन एक बिल्ली का बच्चा खरीदने पर चीते का बच्चा भेज दिया गया। ऑनलाइन ऑर्डर मौसूल होने पर दोनों मियां बीवी दंग रह गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। हुकूमत ने एक्शन एक्ट तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग के कवानीन मौजूद हैं। मजवज़ा बिल में एक तरमीम के जरिए इंतखाबी फहरिस्तें बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा के सुपुर्द करने की भी तजवीज़ है। इस हवाले से सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया था। ताजिकिस्तान में बिजनेस फोरम के इजलास के दौरान तनकीदी नज़म पढ़ने पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से शायर को रोक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 2 शबनिये में पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम का आगाज़ हुआ, जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बिजनेस फोरम से इजलास के बाद वहां मौजूद एक बिजनेसमैन का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर के बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है, लेकिन ये स्कॉलरशिप प्राइवेट सेक्टर के बच्चों को नहीं दी जा रही। मेरी मुशीर तिजारत और सरमायाकारी रज़ाक दाऊद और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से गुजारिश है कि वो इस पर भी गौर करें। बाज़ बिजनेसमैन ने एक शेर सुनाते हुए कहा, ये पाकिस्तान कह रहा है कि कुछ अपने भी दिल पर जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों में लड़खड़ाया तो क्या करोगे। जिसके बाद मज़कूरा बिजनेसमैन का कहना था कि आखिर में इमरान खान साहब आपके लिए एक शेर है, इतने जालिम ना बनो इमरान भाई आपके लिए, आप तो अब एक कैदी हो गए, एक कंटेनर पर थे और जबरदस्त थे, अब तो पता नहीं किन के चक्रों में आप आ गए हैं। वो कहता है कि इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मरवत ही सीख लो। शायर की जाने से तनकीदी शेर व शायरी करने के दौरान रज़ाक दाऊद ने हाथ के इशारे से मज़कूरा शायर को रोकने की कोशिश की। इस मौके पर सरकारी टीवी की आवाज़ बंद कर दी गई। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत कायम होने के बाद पाक अफगान तिजारत पर मस्बत असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी मसनूआत की अफगानिस्तान के लिए बरामद दुगनी हो गई है। हुकूमत और ताजिर दोनों ही तिजारत के फ़रोग के लिए पुरअज़म हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद पाक अफगान दो तरफा तिजारत में बेहतरी आना शुरू हो गई है। तालिबान की हुकूमत के इब्तदाई दिनों में यौमिया 150 कंटेनर्स की तरसील अब 400 गाड़ियों तक पहुँच गई है। पाकिस्तानी बरामद में 70% सीमेंट के अलावा अद्वियात, स्टील की मसनूआत, भारी मशीनरी, फल और सब्जियां शामिल हैं। तिजारत में बेहतरी के साथ ही अफगानिस्तान में बैंकिंग निज़ाम की बहाली का काम शुरू हो गया है। खित्ते में तिजारत का फरोग क़याम अमन से वाबस्ता है। अफगानिस्तान के अमन व अमान में बेहतरी आने से पाक अफगान दो तरफा तिजारत समेत बस्ती एशिया ममालिक तक तिजारत में बेहतरी के आसार नुमाया हो गए हैं। चेयरमैन नाज़ा तारिक मलिक ने इलेक्शन कमीशन को भेजे गए खत की वजाहत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, हम इनको ऑर्डर नहीं कर रहे, वो डांटते भी हैं तो डांट सकते हैं, ये उनका हक है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन नाज़ा तारिक मलिक का कहना था कि हमने ECP के कहने पर स्ट्रेटजी बनाई और प्रोजेक्ट प्लान दिया। ECP ने हमें ज़बानी गो अहेड दिया, इसके बाद IT डिपार्टमेंट ने इजाज़त मांगी। तारिक मलिक का कहना था कि तकनीकी लोग तकनीकी बातचीत करते हैं, ECP को कोई गलत फहमी हुई होगी, पाकिस्तान जाऊंगा तो गलत फहमी दूर करूंगा। चेयरमैन नादरा का कहना था कि हम एक दूसरे के साथ बहुत ताउन करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने नादरा हुकाम की जानिब से लिखे गए खत के जवाब में लिखा था कि तासुर मिलता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है। जनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन के दौरान मुजफ्फरगढ़ के 3 फौजी जवानों ने अपनी जान वतन पर निछावर कर दी। जनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले 7 जवानों में से 3 जवानों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा फौजी अजाज के साथ अदा करने के बाद आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। जनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले 7 फौजी जवानों में से 3 का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों से है, जिनकी नमाज जनाजा आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ अदा कर दी गई। और वतन पर अपनी जान निछावर करने वाले फौजी जवानों में मुजफ्फरगढ़ के इलाके मौजा दौलतपुर के रिहायशी शहीद जवान इशफाक हुसैन की नमाज जनाजा और तदफीन फौजी एजाज के साथ की गई, जबकि मुजफ्फरगढ़ के इलाका पलडंगा कस्बा गुजरात के रिहायशी शहीद जवान मोहम्मद शराज की नमाज जनाजा और तदफीन की गई और मौजा सनकी के रिहायशी शहीद जवान मोहम्मद इंतज़ार की नमाज जनाजा और तदफीन फौजी एजाज के साथ की गई, जबकि शहीद होने वाले फौजी जवानों के जस्ते खाकी इनके आबाई इलाकों में पहुँचाए गए थे, जहाँ इनके नमाज जनाजा में पाक आर्मी के अफसरान, पुलिस अफसरान समेत इलाके के सैकड़ों अफराद ने फौजी नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत की। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी अरब में बैंक और दीगर मुतालिका कंपनियों के सारिफीन को दरपेश रुकावटें दूर कर दी गई। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमलिकत में वजारत तिजारत ने फंडिंग और इंश्योरेंस कंपनियों से नेज़ बैंकों के टोल फ्री नंबर जारी कर दिए हैं। इस इकदाम के जरिए सारिफीन को मामलात के हल के लिए सहूलत मैसर आएगी। वज़ारत तिजारत का कहना है कि ये इकदाम सारिफीन को सहूलत फराहम करने और इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इजाफी लागत के बगैर मतलूबा सहूलियात के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। सऊदी वज़ारत ने 20 मई 2021 को मुहिम शुरू की थी कि 9200 से शुरू होने वाले कस्टमर केयर सर्विस राब्ता नंबर्स को 800 टोल फ्री में तब्दील किया जाए। इस ज़मन में गाड़ियों की एजेंसियों, मवासलाती कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक आलात वगैरह की कंपनियों को पाबंद बना दिया गया था। वो सारिफीन के लिए टोल फ्री नंबर फराहम करेंगे। सऊदी अरब में काम करने वाले तमाम बैंकों, इंश्योरेंस और फंडिंग कंपनियों के नंबर तमाम ज़राए इब्लाग को जारी कर दिए हैं। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर।
नाइजीरिया में फौजी काफिले पर शिद्दत पसंदों के बम और रॉकेट हमले में 16 फौजियों समेत 18 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दाइश के मगरबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले शिद्दत पसंद ग्रुप ने रियासत बोर्नो के दारुल खिलाफा मैदगरी और मंगोलों के गाँव के दरमियान एक हाईवे पर फौजी काफिले पर हमला किया। फौजी जराये के मुताबिक शिद्दत पसंदों के हमले में 16 फौजियों समेत 18 अफराद हलाक हो गए और 11 फौजी जख्मी हुए। जराये के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने रॉकेटों और जदीद हथियारों से हमला करने से पहले फौजी काफिले को रोड किनारे नस्ब बारूदी मवाद से निशाना बनाया। हमले में कई फौजी गाड़ियां भी तबाह हुई। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर मजीद महंगाई का बम गिरा दिया गया। दीगर शहरियों की तरह भक्कर में भी अवाम महंगाई से परेशान हाल है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। तब्दीली सरकार आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। एक मरतबा फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए जबकि डीजल 5 रुपए 1 पैसा और मिट्टी की तेल में 5 रुपए 46 पैसे का इजाफा कर दिया गया। आवाम जो पहले ही महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिस चुकी है, तब्दीली सरकार ने उनका जीना मज़ीद दोबर कर दिया है। बकर की आवाम बढ़ती हुई इस महंगाई की वजह से तब्दीली सरकार से नाखुश नजर आते हैं। उनका कहना है कि तब्दीली सरकार आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। आए रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना आवाम के साथ ज्यादती है। हुकूमत को 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी आवाम को बदतरीन महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया गया। हुकूमत के पेट्रोल और डीजल के इस इजाफे को हम मुस्तरद करते हैं। इस हुकूमत ने गरीबों को खुदकशियों पर मजबूर कर दिया गया है। गरीब मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी भी कमाना मुश्किल हो गई है। मजीद अवाम का मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि मजदूर तबका भी अपनी रोजी रोटी आसानी से कमा सके। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में कहा गया कि बच्चों में कोविड केसेस की शरह में इजाफे के बायस खदशात बढ़ गए हैं और ये भी हकीकत है कि बच्चों की अक्सरियत की वैक्सीनेशन नहीं हुई और इनमें बीमारी का खतरा मौजूद है। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका में एक तहकीक की गई जिसमें तिब्बी माहिरीन की जानिब से बच्चों और बालिग अफराद में कोविड-19 की बीमारी की शिद्दत में फ़र्क की जाँच की गई है। बालिग अफराद में कोविड की शिद्दत संगीन होने का खतरा बढ़ाने वाले अवामिल तो काफी हद तक सामने आ चुके हैं, मगर बच्चों में बीमारी की संगीन शिद्दत के अनासर के बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं। इसको जानने के लिए एक यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने बच्चों के 45 अस्पतालों का डाटा का जायजा लिया जहां 20,000 मरीज जेर इलाज थे। माहिरीन ने बताया कि अमेरिका भर में बच्चों में कोविड केसेस की शरह में इजाफे के बाद खदशात बढ़ गए हैं और ये भी हकीकत है कि बच्चों की अक्सरियत की वैक्सीनेशन नहीं हुई और इनमें बीमारी का खतरा मौजूद है। तहकीक में बच्चों में बीमारी की संगीन शिद्दत का बाइस बनने वाले अनासर का तयन किया गया। तहकीक के मुताबिक ज्यादा उम्र और मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल जैसे मोटापा, डायबिटीज और दिमागी अमराज बच्चों में कोविड की शिद्दत संगीन बढ़ाने वाले अनासर हैं। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। माजी के सीनियर फनकार तलत इकबाल शदीद बीमार हो गए जिसके बायस वो टेक्सास के अस्पताल में जेर इलाज हैं। अहले खाना के मुताबिक तलत इकबाल बेहोशी की हालत में वेंटिलेटर पर हैं। तलत इकबाल तवील अरसे से टेक्सास में मुकीम हैं। चंद हफ्ते पहले इनकी बेटी का इंतकाल हुआ था जिसके बाद इनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई। तलत इकबाल की बेटी सोमी हुसैन ने बात करते हुए बताया कि वालिद को कोरोना नहीं हुआ बल्कि तलत इकबाल कुछ दवाइयां ले रहे थे तो इस दौरान इनकी सांस की नाली में गोली फंस गई। इस वक्त वो बेहोशी की हालत में है और इनके लिए 36 घंटे अहम है। वाज़ेह है कि तलत इकबाल ने 70 और 80 की दहाई में कई ड्रामों में मरकजी किरदार अदा किए और फिल्मों में भी काम किया। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स का खलाई जहाज आम शहरियों को लेकर खला में रवाना हो गया। तफसीलात के मुताबिक स्पेस एक्स की पहली निजी परवाज मुकाबला जीतने वाले 2 आम अफराद के साथ मदार में लॉन्च कर दी गई है जिनमें से एक हेल्थ केयर वर्कर और एक इनका अमीर स्पॉन्सर है। खला की सयाहत में ये अब तक का सबसे ज्यादा और पुरअज़म और बड़ा कदम है। स्पेस एक्स के खलाई शटल ने मदार में जाकर तारीख रकम कर दी है। खलाई शटल इंस्पिरेशन फॉर्मेशन के तहत 4 अफराद को लेकर गई।
इंस्पिरेशन 4 4 अफराद को लेकर जमीन के गिर्द चक्कर लगाएगी। खलाई शटल फ्लोरिडा में नासा के कैनेडियन स्पेस स्टेशन से रवाना हुई। खलाई गाड़ी मिशन के तहत 3 दिन तक वहां कयाम करेगी। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि बुध की रात को लॉन्च होने वाली इस खलाई गाड़ी में अमला शौकिया अफराद पर मुश्तमिल था और पहली बार है जब जमीन के गिर्द चक्कर लगाने वाले अफराद माहिर खलाबाज नहीं है। अगले 3 दिनों में स्पेस एक्स के रॉकेट में मौजूद इंस्पिरेशन 4 का अमला हर 24 घंटे में 15 मरतबा जमीन का चक्कर लगाएगा। खलाई गाड़ी जमीन के मदार में पहुंचने के बाद 27,360 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हर 90 मिनट में एक मुकम्मल चक्कर मुकम्मल करेगी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई है, जबकि कोरोना वायरस की वबा के बायस SOPs के तहत 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में वनडे मैच खेलने के लिए तैयार है। दोनों टीमों ने मैच से कबल तैयारियां मुकम्मल कर ली। कीवी टीम के लिए बुरी खबर यह है कि इनके विकेटकीपर टॉम बिंडर इंजरी की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। दूसरी जानिब ग्रीन शर्ट्स ने आने वाले T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए टीम में 3 लीग स्पिनर शादाब खान, जाहिद महमूद और उस्मान कादिर को शामिल किया है। याद है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने 2003 में आखिरी बार पाकिस्तान का दौरा किया था। इस वक्त पाकिस्तानी टीम ने 5 एक रोजा मैचेस की सीरीज में कीवी टीम को क्लीन स्वैप कर दिया था। अंदाज़े शुमार पर नजर डालें तो दोनों टीमों के दरमियान अब तक 107 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से 55 पाकिस्तानी टीम और 48 मैचेस में कीवी टीम फतह रही और 1 मैच बराबर और 3 मैचेस बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गए थे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। फ्रांसीसी जोड़े को इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब इन्हें ऑनलाइन एक बिल्ली का बच्चा खरीदने पर चीते का बच्चा भेज दिया गया। पुलिस ने जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले मियां बीवी ने बिल्लियों की महंगी तरीन किस्म की एक पालतू बिल्ली ऑनलाइन ऑर्डर की। ऑर्डर मौसूल होने पर दोनों जंग रह गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल्ली की कीमत तकरीबन 6,000 यूरो थी। पार्सल वसूल करने के 1 हफ्ते बाद इंकशाफ हुआ कि ये बिल्ली नहीं है बल्कि चीते का बच्चा है। इस जोड़े ने वो बिल्ली का बच्चा किसी परेशानी से बचने के लिए फौरी तौर पर मुतालिका हुकाम के हवाले कर दिया। फ्रांसीसी जोड़े का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताना था कि ऑनलाइन ऑर्डर की गई बिल्ली के साथ 1 हफ्ता गुजारने के बाद इन्हें शक हुआ कि ये बिल्ली नहीं है। बिल्ली को फौरन जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाने पर मालूम हुआ कि ये बिल्ली नहीं बल्कि चीते का बच्चा है। अपनी नौयत के इस मुनफरिद वाक़े का इल्म जब हुक्काम को हुआ तो पुलिस की जानिब से इस जोड़े समेत 9 अफराद को जानवरों को कैद करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया। फ्रांस में चीते को पालतू जानवर की हैसियत से रखना गैर कानूनी अमल है, जिस पर कैद, जुर्माने की सजा दी जा सकती है। घर में पालने वाले इस खतरनाक नस्ल के इस चीते का ताल्लुक इंडोनेशिया से है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यार।